नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप यादव, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, वेल्टन हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, बहुत बार हमने ये देखा है कि किसी पेशेंट ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई है और वो उससे संतुष्ट नहीं है या कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिसके चलते हम ये कह देते हैं कि ये सर्जरी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है या बहुत सारी मिथ इस सर्जरी के बारे में चलती हैं कि भाई सर्जरी नहीं करवानी चाहिए या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बेकार सर्जरी है। तो आज जिस एरा में, जिस टेक्नोलॉजी के एरा में हम जी रहे हैं, वहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम किसको कहेंगे या कौन सा ऐसा नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है जिसको हम ये कहेंगे कि हाँ, ये सर्जरी बिल्कुल पूरी तरह से सफल है। तो जब भी हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इंडिकेशन, यानी कि वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों की गई। इंडिकेशन, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का है, और मैं कहूँ एकमात्र इंडिकेशन जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का है, वो ये है कि घुटनों में असहनीय दर्द का होना, जो मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से या और इसके अलावा भी कोई मॉडलिटी हैं उनसे उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। आपने वो सारी मॉडलिटीज़ यूज़ करके देख ली हैं, उसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम उस पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। तो पहला जो हमारा सफलता का एक मापदंड है वो ये है कि आपका घुटनों का दर्द जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि आपका घुटना बिल्कुल पेन फ्री होना चाहिए और उसकी पेन फ्री मूवमेंट्स होनी चाहिए। तो पहला हमारा मानक और मापदंड है कि एक दर्द रहित घुटना आपको ऑपरेशन के बाद मिलना चाहिए। दूसरी बात आती है कि घुटनों के ऑपरेशन के बाद बहुत सारे पेशेंट शिकायत करते हैं कि इनमें आवाज़ आती है या टक टक घुटनों में आवाज़ निकलती है या जो मूवमेंट है वो कहीं न कहीं से रेस्ट्रिक्टेड है, पूरी मूवमेंट आपको अचीव नहीं हो पा रही है। तो दूसरा मापदंड हमारा ये रहता है कि घुटने की जो फीलिंग है वो आपकी कितनी नेचुरल है। जो ऑपरेशन से पहले या यंग एज में जैसा आपका घुटना था, जो नॉर्मल अवस्था में आपका एक घुटने की कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम कितने हद तक अचीव कर पाए। आपका दर्द खत्म हो गया, लेकिन उसकी एक नेचुरल नी की जो फीलिंग है वो आपको कितनी महसूस हो रही है। तो वो भी आज के युग में हम उसको भी एक मापदंड मान सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप नेचुरल फील करते हैं और उस सर्जरी को आप कितना भूल चुके हैं कि आपने कोई नी रिप्लेसमेंट करवाया भी है। तो यदि आप उस सर्जरी को याद रखते हैं या मैं कहूँगा कि 3 से 6 महीने बाद आप घुटनों के ऑपरेशन को पूरी तरह से भूल जाते हैं और एक कंफर्टेबल आप अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको हम एक सफल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहेंगे। तीसरा जो मापदंड है वो ये है कि कितने सालों तक आपका घुटना चलता है, यानी कि जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो कितने सालों तक कामयाब रहती है। तो आजकल जो हम लेटेस्ट टेक्निक से, बहुत ही एडवांस रोबोटिक टेक्निक से हम सर्जरी कर रहे हैं और जो इम्प्लांट डिजाइन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। जो इम्प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स हैं। जो बीच में प्लास्टिक और जो गद्दी हम डालते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 20 to 25 ईयर्स, यानी कि 20 से 25 साल आपके घुटने की लाइफ कम से कम रहनी चाहिए। तो यदि ये 3 चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, एक पेन फ्री फुल मूवमेंट के साथ घुटना, दूसरा नेचुरल फीलिंग, जितना हो सकता है ऑपरेशन से पहले या जब अच्छी अवस्था में आपके घुटने थे वैसी ही फीलिंग आपको नेचुरल फीलिंग आती है, और तीसरी चीज़ एक लंबे समय तक उस घुटने का चलना, यानी कि नी रिप्लेसमेंट का सफल होना। तो ये 3 चीज़ें यदि हम अचीव कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि एक सफल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। धन्यवाद।